नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। और मैं हूं आपका सेंसेई। हमारे YouTube चैनल का नाम है मैथ विद सेंसेई। और आप इसी तरह से प्लीज़ सपोर्ट करें और हमारे वीडियो को। और टाइम टू टाइम आपको मैं अपडेट देता रहूंगा। एग्ज़ाम आने वाले हैं, एग्ज़ाम की तैयारी करवाऊंगा, आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। और जो प्रिडिक्शन है, मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं ठीक चली जाएगी मेरी, काफ़ी हद तक। तो आज से मैं शुरू करने जा रहा हूं आपका एनसीईआरटी मैथ्स की बुक। और सबसे पहले जो मैं शुरू करूंगा वो है आपका एक्सरसाइज 9। और 9.1 में सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन होगा, जो हमारे चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री एंड फंक्शन, मैं बेसिक इंट्रो बता चुका हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि कोई पोल है, एक सर्कस आर्टिस्ट है, कोई सर्कस आर्टिस्ट है जो एक रोप पे चलता है आपका, और रोप जो है वो ज़मीन से लगी हुई है। आपने हेरा फेरी पिक्चर देखी होगी, उसमें जो एक सर्कस आर्टिस्ट है जो रोप पे चलता है, ठीक ऐसा ही ये क्वेश्चन है आपका। और ये रहा आपका पोल। मैं कहता हूँ कि पोल से, और ये रोप है आपका। और क्यों, आप क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है देखते हैं। तो सर्कस आर्टिस्ट आपका जो रोप है क्लाइंब करता है, जो कि 20 मीटर की रोप है। तो 20 मीटर की रोप यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका रोप है जो कि टाइड अप है ठीक से। मीटर लिख लें, क्वेश्चन सेंटीमीटर में नहीं आएगा। पोल की हमें हाइट निकालनी है, क्वेश्चन हमारा ये है। और अब ये तीन जो पॉइंट्स है, इनको आप कुछ भी नाम दे दें। मैं नाम दे देता हूं ए, बी, सी, आप चाहे पी, क्यू, आर दे दें। अब इस क्वेश्चन में बेसिक बात तो हमें मिल गई कि हमें एक एंगल मिल गया, सॉरी आपका एक साइड मिल गई आपका, और एंगल भी आपका एक 30 डिग्री यह हमें मिल गई, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री यूज कहाँ करते हैं, तो देखिए पाइथागोरस ने ये कहा था कि दो साइड अगर आपको दी जाए तो आप तीसरी साइड ट्रायंगल की निकालेंगे। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में जो यूजिबिलिटी है इसकी, इसमें एक साइड और एक एंगल पता होनी चाहिए, और इससे हम कहीं पे भी दूसरी साइड निकाल सकते हैं। ये भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री का फायदा। ये ऐसी मेजरमेंट जो हम रियल लाइफ में कर ही नहीं सकते। मान लो धरती और चांद के बीच की बात है, तो हमारे पास कोई ऐसी स्केल नहीं है जो हम नाप लें, या कोई व्यक्ति ये कह दे कि मेरे पास ये स्केल है, तो ऐसे कोई स्केल बनी भी नहीं है। तो ये सारी जो कैलकुलेशन है ये मैथमेटिकली प्रूव होती है। तो ये रियल लाइफ में इसका यूज है। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि पोल की हमें हाइट निकालनी है, और रस्सी की हमें लंबाई दे रखी है। एंगल जो है हमारा 30 डिग्री का है। नीचे वाला, अब एंगल के जो सामने होता है ये हमारा कहलाता है बच्चों परपेंडिकुलर। हमें तीन साइड पता होनी चाहिए, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। ये तीनों साइडों को पता करने के लिए मैं एक बेसिक चीज बताऊंगा। एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और नीचे वाला जो होगा आपका बेस होगा, और जो सबसे बड़ी साइड है इसे हम कहते हैं हाइपोटेनस। तो बेसिक फंक्शन के हिसाब से मैं शुरू करता हूं, क्योंकि तीनों साइडों को हमें नाम पता होने चाहिए। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये आपके बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के साइड्स हैं। साइड के लिए मैं अलग ट्रिक बताऊंगा और एंगल के लिए अलग बताऊंगा। तो ये वाली ट्रिक साइड के लिए है। तो साइन, कॉस, टेन, और इसी तरह कॉसेक, सेक, और ये आपका कॉट। तो देखिए ये कुछ हमारे क्या कहते हैं, साइन, कॉसेक, टेन जो है हमारे याद रखने के कुछ तरीके हैं साइड्स को। और आर्यभट्ट जो इनके बताने वाले फाउंडर हैं, उन्होंने ये बहुत अच्छे से प्रूफ किया था, और वो भी हमारी तरह इंडियन थे, आप और हमारी तरह। और ये साइड के लिए है। तो मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आसान बना सकूं इस क्वेश्चन को। तो देखिए सबसे पहले हमें देखना है कि हमें गिवन क्या दे रखा है। तो बेसिक हमें कुछ नहीं करना, हमें गिवन पता होना चाहिए। तो मुझे गिवन क्या दे रखा है, गिवन मुझे दे रखा है हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस मेरा कितना है जी, 20 मीटर है। और परपेंडिकुलर जो हमें निकालना है, अब हमें क्या निकालना है, एक तो हमें दे रखा है और दो साइड में से कोई एक साइड हमें निकालनी होगी। तो मुझे परपेंडिकुलर निकालना है जो कि हमारी हाइट है। तो मुझे जी परपेंडिकुलर निकालनी है। और एंगल मुझे कितना दे रखा है, एंगल मुझे दे रखा है जी 30 डिग्री का, यानी 30 डिग्री का। इसे बच्चों थीटा कहते हैं, इस क्यू को ध्यान रखना। और इस थीटा का मतलब है कोई भी हमारा एंगल, कोई भी हमारा एंगल हो सकता है जो कि है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और आपका 90 डिग्री।
ये 5 ही एंगल बनते हैं, इससे ज़्यादा एंगल आपके इसमें दे नहीं रखे हैं, इतना ही काफ़ी है। तो यहाँ पर मुझे एंगल भी निकालना पड़ेगा। सबसे पहले मैं देख लेता हूँ मुझे क्या है, एच और पी की जोड़ी देखनी है। एच और पी किस बॉक्स में है, तो जी पहले वाले बॉक्स में है पी और एच की जोड़ी, ठीक है जी। तो हमारा है साइन थीटा इक्वल्स टू पी अपॉन में एच। आपको सबसे पहले यही लिखना है, साइन कॉस टेन कुछ भी हो थीटा लिख देना, और इस बॉक्स से देख लेना कि क्या दे रखा है, क्या बनाना है। तो इसमें बेस का कोई काम नहीं है, मुझे क्या देखना है कि मेरा हाइपोटेनस मुझे दे रखा है, जो दे रखा है वो मार्क कर लो, और जो निकालना है उसे मार्क कर लो, और जो नहीं दे रखा उसे काट लो, सिंपली काटो। और फिर इन दोनों के जो क्या कहते हैं पेयर्स हैं, जोड़े, वो बॉक्स में देख लो, सिंपल सी बात। तो P मुझे नहीं दे रखा, और थीटा मुझे कितना दे रखा है बच्चों, थीटा मुझे दे रखा है 30 डिग्री। P की वैल्यू मैंने H मान ली, हाइट मान ली, और या P की P ही रहने देता हूँ, वरना यहाँ पर डबल H हो जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। H हमारा कितना दे रखा है, हाइपोटेनस हमारा 20 दे रखा है, 20 मीटर। अब इसकी वैल्यू, अब एंगल की एक वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको, तो इसके लिए भी ट्रिक है। अगर आपने बॉक्स बनाना सीख रखा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास टाइम ना हो तो ये वाली ट्रिक का यूज़ करना बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए 30 डिग्री है आपका, तो मैं ट्रिक का यूज़ करता हूँ, लेफ्ट राइट लेफ्ट, 4 4 राइट। तो पहले वाला हमारा है साइन के लिए, दूसरा हमारा है कॉस के लिए, तीसरा हमारा टेन के लिए। साइन का उल्टा है हमारा कॉसेक, कॉस का उल्टा है हमारा सेक, और टेन का उल्टा है हमारा कॉट, सिंपली। तो मुझे साइन की वैल्यू निकालनी है, तो साइन के लिए हमारा क्या होगा, साइन 30 डिग्री के लिए लेफ्ट अपॉन में 4, सिंपल सा। तो देखिए 30 डिग्री को मैं मार्क कर लेता हूँ, जो भी एंगल दे रखा हो आपको। अब जो इसके इधर है ये लेफ्ट गिना जाएगा, इसके इधर राइट गिना जाएगा, इसे छोड़ के। तो इसके इधर छोड़ के मैं इस वैल्यू को गिनूंगा, तो मैं इसे 1 गिनूंगा। जैसे अगर हम इसे गिनने पाए तो 1 2 3, सिंपली ऐसे हम गिन सकते हैं। तो हमारी जो लेफ्ट में वैल्यू है वो हमारी 1 है, और 4 का 4। अब 1 का रूट कितना होता है, देखिए स्क्वायर रूट बहुत ही सिंपल है। 1 का स्क्वायर का मतलब है 1 गुणा 1, तो ये 1 हो गया, और इस पे अगर मैं रूट चढ़ा दूं तो ये आपका 1 आ जाता है, सिंपली। जैसे 2 के स्क्वायर का मतलब होगा 2 गुणा 2, जो कि हो जाएगा 4 आपका, और अगर मैं 4 पे रूट चढ़ा दूं तो ये 2 आ जाएगा। स्क्वायर और रूट आपस में कट जाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका 1 का रूट 1 हो गया, और 4 का रूट आपका 2 हो गया, जो कि हमारी वैल्यू हो गई साइन 30 डिग्री की। तो हमारी साइन 30 डिग्री की वैल्यू आ गई। इसी तरह से आप तीनों सबकी निकाल सकते हो, जितने भी चाहें। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, P अपॉन में 20 है। तो अब मुझे इसे सॉल्व करना है, तो मैं क्या करूंगा, ये P तो मैं छोड़ दूंगा इधर ही, और जो मेरा 20 है ये इधर डिवाइड में, तो उधर जाकर के हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 1 × 20 डिवाइड बाई 2, और हमारा P बचेगा। अब 1 की गुणा किसी भी नंबर में करो वो सेम ही आ जाता है आपका। तो 20 डिवाइड बाई 2, और इधर P हो जाएगा हमारा। अब इसे मैं डिवाइड करूंगा तो ये हमारा 10 हो जाएगा, ठीक है जी। तो P इक्वल्स टू हमारा 10 मीटर। तो P यानी हमारी जो हाइट है निकल गई है पोल की, 10 मीटर है। यही था हमारा क्वेश्चन, हमें यही निकालना था कि खंबे की हाइट कैसी है। और आपको कितने भी ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें आपको हाइट निकालनी हो, बस आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए, या तो कोई भी एक साइड, तीनों में से एक साइड पता हो, और आपको एंगल पता हो। और आपको बस ऐसे ही इसी ट्रिक से सॉल्व करना है क्वेश्चन को, और हर क्वेश्चन बड़ी आसानी से आपका हो जाएगा। धन्यवाद।